कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो इनको ना याद रखिएगा कि सप्तक, मैम तार सप्तक कह रहा है ना, तार सप्तक, और सप्तक, सप्तक का मतलब ही होता है सात, ठीक है, सात। यानी हमारा करेक्ट आंसर देखिए 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। सही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। और इन 7 कवियों को, ठीक है, इन 7 कवियों को, ठीक है, राहों का, ठीक है, राहों का अन्वेषी बोला गया है। अब पता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई राहों का अन्वेषी ये किसके द्वारा, इन 7 कवियों को किसके द्वारा राहों का अन्वेषी बोला गया है बेटा, है ना? ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो भाई किसके द्वारा कहा गया है? अज्ञेय। अगर तार सप्तक में अगर किसी का भी नाम इस तरीके से पूछता है ना, तो अज्ञेय सबसे आगे रहेंगे, ठीक है, अज्ञेय सबसे आगे रहेंगे, याद रखिएगा। ओके, तो अज्ञेय के द्वारा इनको राहों का अन्वेषी कहा गया है। हमारे हर एक बच्चे को याद रहेगा। वाह, वेरी गुड। अगर सच में आज इन प्रश्नों के उत्तर आपको करने आ रहे हैं ना, सोचिए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा, आपको नहीं आ रहा है उत्तर करना, आज आप तैयार करेंगे, कल सुबह उठ के इसको पूरा रिवीजन कर लेंगे, आपको लगेगा कि हमने अपने गद्य पद्य साहित्य के इतिहास में बहुत सारे प्रश्नों को तैयार कर लिया, ठीक है ना? तो बिल्कुल निराश नहीं होना है और बिल्कुल एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में पूरी क्लास को करना है। अब आगे चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या क्या है? 9। और हाँ, हर एक बच्चे से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास कर रहे हैं, बस अगर इसी टाइम टेबल को आपने फॉलो कर लिया ना, तो इन 5 दिनों में मैं आपकी तैयारी कराऊंगी, ठीक है ना? आज सुबह 10 बजे वाली क्लास हम लोग ये करेंगे, और आज शाम को 6 बजे हम लोग हिंदी की संपूर्ण व्याकरण की क्लास करेंगे। 10 नंबर के जो भी आपके प्रश्न आते हैं, पूरे 10 अंक की तैयारी आज शाम को 6 बजे करेंगे। तो आज हम लोग जितनी भी बड़ी ये क्लास करते हैं ना, बहुत बड़ी आपकी ये क्लास नहीं होगी, है ना, बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपको अन्य चीजों में भी वक्त देना है। इसलिए जितनी ये बड़ी क्लास हम लोग करते हैं, बस शिद्दत से एक बार हमारे साथ में इसको कर लीजिए, ईमानदारी के साथ में। ओके, आगे चलेंगे बेटा। अब कह रहे हैं कि तार सप्तक के 7 कवियों को किसके द्वारा राहों का अन्वेषी कहा गया है? देखिए ऐसे प्रश्न बनेगा, और मुझे लगता है कि इस बार 100% बच्चे इसका करेक्ट आंसर करेंगे कि तार सप्तक के 7 कवियों को किसके द्वारा राहों का अन्वेषी कहा गया है। भाई अज्ञेय कहते हैं कि ये 7 कवि राही नहीं है, राहगीर नहीं है, बल्कि ये राहों के अन्वेषी हैं। और अन्वेषी का मतलब ही क्या होता है? हमारा बच्चा क्या लिख करके बता सकता है कि अन्वेषी का मतलब क्या होता है? अन्वेषी का मतलब होता है खोजकर्ता, ठीक है? अन्वेषी का मतलब क्या होता है बेटा? खोजकर्ता, ठीक है? कि ये राही नहीं है, ये राहों के अन्वेषी हैं। किसने कहा था? सबसे आगे रहने वाले अज्ञेय जी ने। ओके, याद रहेगा ना हर एक बच्चे को? वेरी गुड। देखते ही देखते हमारी क्लास में 24,000 प्लस बच्चा हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, ठीक है ना? और 92% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया। वेरी गुड। और पता है ऐसे क्वेश्चन आपको आज हम लोग बहुत सारी ऐसी रचनाएं भी देखने वाले हैं जो 2026 बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओके, तो आप ना इसका करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे कि मैम प्रभाकर माचवे नहीं, रामविलास शर्मा नहीं, गजानन माधव नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, है ना? सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। और सारे ये बच्चे मिल करके एक बार अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है? अपने स्कूल, कोचिंग या जो भी मतलब विद्यालय के बच्चे हैं, सबके साथ में आप जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है? कोई कोई बच्चा चतुर बन जाता है, उसको लगता है अरे मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं ही क्यों ना इसको अकेले पढ़ूं, मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करूंगा, है ना? लेकिन भाई ये गलत होगा। ऐसे बोलते हैं ना कि कर भला तो हो भला, ठीक है? आप अगर किसी की भलाई करेंगे तो आपकी भी भलाई होगी, इसीलिए सबकी भलाई करने के लिए क्लास को शेयर कर देंगे। ओके, आगे चलेंगे बच्चों। करेक्ट आंसर इसका हम लोगों ने देख लिया है। प्रश्न संख्या है 10 और हमारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर करेंगे और 2026 बोर्ड परीक्षा में आने का पूरा पूरा चांस बनता है इस प्रश्न का। क्या कह रहे हैं कि हरी घास पर क्षण भर, ठीक है? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। तो आपने पढ़ा है
कि मैम हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, एक तो ये हो गई हरी घास, नोट करिए प्लीज बच्चों, आज हाथ चला लीजिए, 18 फरवरी परीक्षा देने जाएंगे, उसके पहले इनको रिवीजन करके जाएंगे, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, एक रचना ये याद रखिएगा बेटा। और दूसरा, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इंद्रधनुष, ठीक है, धनुष रौंदे हुए थे। मुझे पता है इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपने सारे काम को खत्म करके 10 बजे क्लास को देखने के लिए बैठती हैं, है ना, ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, ठीक है। और जो लड़के भी हैं वो खेतों में काम करके, है ना, और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन क्लासेस को करते हैं। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ओके, ये रचना भी याद रखिएगा बेटा। और सुनहरे सवाल, ठीक है, ये चारों रचनाएं पूछने के बोर्ड परीक्षा में पूरे पूरे चांस बनते हैं। कौन कौन सी मैंने बताया कि हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, और आंगन के पार द्वार, सुनहरे सवाल, ये ऐसी रचनाएं हैं चार। किसकी रचनाएं है भाई, ये किसकी रचनाएं हैं? तार सप्तक के संपादक, ठीक है, जिनको भाई तार सप्तक के संपादक किसको बोला जाता है? तार सप्तक का संपादक। तो आप बोलेंगे मैम सबसे आगे रहने वाले अज्ञे जी, है ना। और ये चारों रचनाएं किसकी हैं? अज्ञे की रचनाएं। तो हर एक बच्चा ना इसको याद भी रखेगा कि भाई हमारा देखिए रामविलास शर्मा नहीं होगा, गजानन माधव नहीं होगा, प्रभाकर माचवे नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। और चारों याद रखिएगा बेटा, ठीक है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है मैम मुझे ये सारे आंसर बहुत अच्छे से करना आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना, जिसको लग रहा है कि मैम मुझे ये सच में नहीं आ रहा है रचना करना, लेकिन आज तो आप कर रहे हैं ना, अभी आपके पास इतने दिन का वक्त है कि आपको 18 को आपकी परीक्षा है, और इतने दिन का वक्त है कि आज मेरे साथ में पूरी क्लास करिए, और इसी चीज को सुबह उठ के आप चाहे 5 बजे या 6 बजे सुबह उठ के इसको रिवाइज कर डालिए पूरा, कि मैंने क्या पढ़ा था डे 1 में, ऐसे तैयारी करिए, ठीक है। मैं पूरे प्लान के साथ में आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या है 11। प्रश्न संख्या है 11 कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश, है ना, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आपने देखा गीत फरोश, ठीक है, गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, यानी खुशबू ने गाया गीत। कैसे याद रखेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर ना ट्रिक की बात करें कि मैम कैसे एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं, तो भाई ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसे याद रखना है कि खुशबू ने गाया गीत, ठीक है, खुशबू ने गाया गीत। और भाई गीत गाने के बाद में, ठीक है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाने वाली जैसे हमारा बिल्कुल आदत बन चुकी है बच्चों, है ना। हाँ, तो खुशबू ने गाया गीत, और गीत गाने के बाद वो भवानी बन गई, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, या खुशबू भवानी ने गाया गीत, ठीक है। तो कैसे याद रहेगा मैम कि खुशबू के शिलालेख और गीत फरोश, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है। तो दोनों रचनाएं हैं, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। और सर सी ऑप्शन करने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं हमारे साथ में? 74% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। ये ऐसी रचनाएं हैं जिनके बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, ओके। बहुत बढ़िया बच्चों। तो ऐसे याद रखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से कि खुशबू भवानी ने गाया गीत, ठीक है। तो खुशबू से खुशबू के शिलालेख, और भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, और उसके बाद गीत से गीत फरोश। याद रहेगा ना? वेरी गुड। अब आगे चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई कविता युग के कवि हैं। देखिए
मैं आपको ये प्रश्न जरूर बताऊंगी बच्चों, जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये 2025 में भी आया था और ऐसा प्रश्न आपको 2026 में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको जरूर तैयार करिएगा कि नई कविता युग के कवि हैं अज्ञेय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, नई कविता युग के कवियों में अज्ञेय भी हैं, नरेश मेहता भी हैं, धर्मवीर भारती भी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा इनमें से सभी। अब हमारा हर एक बच्चा चाहता है कि मैम एक बार हमें इन सारे कवियों के नाम बता दीजिए जो नई कविता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर इनमें एक नजर भी आप डाल करके अपनी बोर्ड परीक्षा में चले जाते हैं ना, तो कोई ना कोई आपको एक नाम जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो भाई इनमें याद रखेंगे कि 12 नंबर प्रश्न हम लोग